नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल BCI एजुकेशन को लेकर। चलिए इस चैनल के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। क्योंकि आपको मालूम होना एग्जाम को लेकर काफ़ी उम्मीदें लोगों को रहती है और बहुत इंतज़ार भी लोग करते हैं। तो इग्नू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एंट्रेंस एग्जाम के नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो आपको बताएंगे कि इस नोटिफिकेशन को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें न्यू मेंशन की गई है, उन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। देख सकते हैं कि अभी हम बात करने वाले हैं किन टॉपिक पर। तो आप देख सकते हैं कि आज हम बात करेंगे किस टॉपिक पर, इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन रिलीज भी कर दिया गया है और इसकी पूरी डिटेल बात करेंगे, डिटेल में बताएंगे कि ऑफिशियल डेट क्या है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग भर सकते हैं, कितने लोग नहीं, बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें कि इसको कैसे डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से आप इसके वेबसाइट पर पहुंचेंगे। उसके लिए आपको ये मोबाइल या अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत आसानी से इस जगह आप जा सकते हैं। सिंपल आप देख सकते हैं कि गूगल ओपन हो गया है। गूगल पर आपको क्या लिखना है, ignu.ac.in। देख सकते हैं हम सर्च किए हैं तो आया है, तो आप भी लिख सकते हैं ignu.ac.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इग्नू के ऑफिस पर ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद देख सकते हैं लगता है और ये ओपन हो जाएगा। और ये देखिए बहुत सारे आइकन इस पर दिए गए हैं, आपको इसमें से आइकन पर करना है। हम आइकन को आपको दिखा भी देते हैं। देखिए इस आइकन पर, अनाउंसमेंट वाले आइकन पर आपको सिंपल क्लिक करना है। इस आइकन पर अनाउंसमेंट वाले आइकन आपको जो दिखाई दे रहा है, इसी आइकन पर आपको क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही इस आइकन पर क्लिक किया आपकी नोटिफिकेशन ओपन हो जाए, कुछ चंद सेकंड में ओपन हो जाता है। और देखिए खुलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए एक एक करके हम जीरो से आपको बता रहे हैं, कुछ टाइम लगेगा लेकिन आपको पूरी डिटेल में समझ आएगी, फिर आप अपने कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वो कौन इशू करता है, क्योंकि इग्नू में बहुत बहुत सारे लोग उसमें, तो उसमें से कौन से लोग, किस लोग ने इसको पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं कि उनका नाम लिखा गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है तो कौन से नोटिफिकेशन किस लिए आया है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ मेंशन की जाती है इस वाला सेक्शन। और किस डेट को उसको मेंशन किया जाता है यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है यानी आज ही रिलीज किया गया है। आप देख सकते हैं कि 29/1/2026 आपको क्या करना है कि सिंपल आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और जो भी नोटिफिकेशन आता है यहीं आता है अनाउंसमेंट। आपको सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड, देखिए ये इग्नू के बीएड एडमिशन जो पोर्टल होता है उसका लेकर आ जाएगा। और ये देखिए बहुत सारे डेट यहाँ पर आपको दिखाएंगे और उसमें से आपको 29 जनवरी वाला डेट को देखना है। 29 जनवरी वाले डेट को कैसे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस वाले डेट को आपको सिंपल क्लिक करना है। इस वाले डेट को आप सिंपल क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसकी नोटिफिकेशन पर ओपन हो जाएगी। देखिए अभी हम लोग नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड भी किए हैं, तो डाउनलोड करके हम लोग अपने फाइल में इसको ओपन किए हैं। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है, उन सारी चीज़ों। आइए देखिए चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो जनवरी 2026 में इसको रिलीज किया जाता है, हर मतलब कि हर साल जनवरी में इसको रिलीज किया जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको रिलीज किया गया है। इसको कंडक्ट सबसे पहले ही पहला ही आपके पास क्वेश्चन होता है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पर तो आएंगे ही। सबसे पहले इसकी डेट जान लीजिए कि इसका डेट क्या रहने वाला है, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए और हम फालतू की चीज़ें नहीं बताएंगे, आपको जो चीज़ इसमें आपको जानना चाहिए वही चीज़। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका जो डेट है
मतलब कि ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जो है वो 29 जनवरी को रिलीज किया गया है, उसका डेट है। और आप फॉर्म को अप्लाई मतलब रजिस्ट्रेशन आप आज 29 जनवरी को कर सकते हैं और 27 फरवरी तक आप इसका कर सकते हैं। तो जैसे 29 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 26 से लेकर आप रजिस्टर करेंगे और 27 फरवरी तक, अब 27 फरवरी तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 27 फरवरी साल वहाँ आप रजिस्ट्रेशन का अंतिम डेट याद रखिए। अब हम बात करेंगे इसका एग्जाम कितने आवर का होता है। तो देख सकते हैं कि 2 आवर का एग्जाम होता है और नीचे करके कुछ बताया गया है कि आप एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन गैजेट नहीं ले जाते। तो हर एग्जाम में नेगलेक्ट रहता है, मना ही रहता है। एग्जाम में भी आप इस डिवाइस आ जा। ये रही बात। अब हम लोग दूसरे स्टेप पर बात करते हैं। सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट डेट जाने। इम्पोर्टेंट डेट क्या है ये आपको हम बता दिए। अब हम लोग बात किस पर करने वाले हैं, आइए अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ले, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है उस पर हम लोग बात करने वाले। आइए सबसे पहले आप देखिए इसको भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट, यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है उसमें आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से है उसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अगर आप बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन 5% मार्क्स लेकर मार्क्स नहीं आता है, उस कंडीशन में आपको एक रिलैक्सेशन दिया गया है। तब आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में कुछ स्ट्रीम दी गई है। इन स्ट्रीमों में से आपको कोई एक होनी चाहिए। उस स्ट्रीम में आपको 55% मार्क्स होनी चाहिए। ग्रेजुएशन है तो 50%। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, मास्टर डिग्री यानी बी इन स्ट्रीम में से कोई स्ट्रीम आप किए हैं में आप 55% मार्क्स लाएंगे। अब बात रही कि इसको आपके पास कर लेंगे, कर लेते हैं, लेकिन और मेंस काफ़ी डिफिकल्ट है, उसको सुन लीजिए। आपको बता देते हैं यही इसको इग्नू के और एग्जाम से अलग कर दे। क्या चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आप टीचिंग करा रहे हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना, मतलब ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में तो ठीक, वहाँ तक ठीक। और साथ में अगर आप टीचर एलिमेंट्री कोर्स की कोई भी, आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो दूसरी कंडीशन में भी आपको बताया गया है कि आप एनसीटी से रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन, तो फेस टू फेस वाला नहीं, फेस टू फेस मोड में आप किस लाइक पीटीसी या कई भी ऐसे कोर्स फेस आप टीचिंग बताया गया है, तो वो चीज बहुत सारे लोग बिहार के डीएलएड करते हैं। क्या करते हैं, डीएलएड। अगर आपके पास फेस टू फेस मोड से डीएलएड है तो भी आप इस कर सकते हैं। तो देखिए डीएलएड और ग्रेजुएशन, डीएलएड अब क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन होनी। अगर ये दो चीज है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या डीएलएड के अलावा और भी कई ऐसे इसी तरह के हैं, उनमें से कोई एक कोर्स किए होंगे तब भी आप कर सकते हैं। चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ रिलैक्सेशन एज में दिया गया। क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए कुछ एक्सेस किया गया है। और हम बात करेंगे सभी लोगों के लिए नहीं रिलैक्सेशन दिया गया है, इसमें कुछ ही लोगों के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। आइए बात कर, देखिए सबसे पहले आप अगर आप एसी हैं, एसटी हैं या ओबीसी से नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के आप एलिजिबल हैं, तब तो आपके पास ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है तो भी आप चलेगा।
मतलब अगर आपके पास 45% मार्क्स है तो चलेगा, और नहीं तो मास्टर डिग्री में अगर आपके पास 50% मार्क्स है तब भी आप इस को भर सकते हैं। आप जान लीजिए कि अगर इन कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, आप इन रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं, और नहीं तो अगर आप PWD हैं, मतलब विकलांग कोटा से आए, तब भी आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो हम लोग 3 चीज बात किए। सबसे पहले बात किए सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और साथ में आपको ये भी बताएं कि रिलैक्स को मिला। और भी कोई ऐसा आपके पास डाउट है तो आपको पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पर आप अपने डाउट टाइप कर सकते हैं। हम प्रत्येक डाउट को देखते हैं और प्रत्येक डाउट को आपको जानकारी दे देते हैं। इस तरह से चाहिए, बने रहिए इस चैनल के साथ, कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए।